ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ आंसर राइटिंग के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। और अगर आपको बिलीव है तो इस वीडियो को देखकर समझकर फॉलो कर सकते हैं। जिनको बिलीव होगा वो फॉलो करेंगे, जिनको बिलीव नहीं होगा उनको बता कर भी कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एक बार कि जिस एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम की तैयारी मैंने 9th लास्ट से यानी 2023 के मिड लास्ट से स्टार्ट की थी। और इस पूरे लगभग जर्नी में जब तक मेरा 10th का एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसके बाद भी कुछ चीज़ों को अगर अपवाद में साइड कर दिया जाए और जिस अगर अपवाद की हम लोग बात कर ले, तब भी मेरा 466 500 में से। और अगर आपको मेरी आंसर राइटिंग में किसी तरह का डाउट है तो मेरे एक विषय साइंस में 100 में से 100 नंबर आए हैं, जिसमें एक भी नंबर नहीं कटा है। और अगर आप मेरे रिजल्ट का एवरेज चेक करोगे तो कुछ अपवाद को अगर साइड कर दिया जाए, कुछ घटनाओं को, तो एवरेज ही आपका हमेशा हायर मार्क्स रहेगा, 97 के आसपास, 90 प्लस के आसपास। यानी आप देख सकते हैं कि जब 100/100 है यानी एक भी नंबर नहीं कटा, मतलब उन्हें कोई भी ऐसी कमी या फिर राइटिंग स्किल्स में कोई कमी नहीं दिखी। तो फिर मैं जो आपको आज ये टिप्स देने वाला हूँ, ये उम्मीद करते हुए कि अगर आप मुझ पर बिलीव करें तो कर सकते हैं, हो सकता है आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ठीक है, और ये भी कि बिहार बोर्ड के ऑफिशियल नियम को दिखाते हुए। तो आज जो मैं आपको देने वाला हूँ ये लंबी रिसर्च के बाद देने वाला हूँ, और इसमें मैंने सब कुछ ये देखा है कि क्या हिस्ट्री रही है जो कि आजकल ट्रेंड में जा चुका है ये, और इस कारण स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रहा है। और ये मेरे सामने रखा है एक थैला जिसमें मेरे प्रैक्टिस सेट है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने सीबीएसई एग्जाम में जो कॉपी आंसर शीट आती है उस टाइप का भी लगभग 20 आंसर शीट लिया था, तो उसका भी प्रैक्टिस किया है। तो मेरा मूल उद्देश्य ये कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि किस स्टाइल की कॉपी किस बोर्ड में रहती है, जिस कारण ये ट्रेंड फैल गया, और ये किस बोर्ड के कारण ये ट्रेंड फैला है ये भी। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए ये बिहार बोर्ड वाली कॉपी में जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन रहते हैं, जैसे ही आप बिहार बोर्ड का पन्ना पलटते हैं तो ये जो इंस्ट्रक्शन शीट आता है, इससे भी आपको मैं सुनिश्चित करने वाला हूं कि क्या नियम रहने वाला है आंसर राइटिंग का। तो एक एक सेकंड इस वीडियो का हो सकता है आपके लिए कीमती हो, तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें। सबसे पहली चीज, हम लोग जिस समस्या की बात कर रहे हैं कि इसमें और इसमें आपको क्या समस्या है, आप जब देखते हैं प्रश्न 1 और उत्तर, तो आपके मन में यह आता है कि हम मार्जिन के इस तरफ कैसे लिख सकते हैं, मार्जिन के तो उधर लिखा जाता है। और ये वाला अब प्रश्नोत्तर संख्या ये ट्रेंड में फैल गया है, तो इसके ट्रेंड की क्या हिस्ट्री है। तो अगर आप मुझ पर बिलीव करें तो ये बात, इस ट्रेंड को फॉलो करने का काम में 2 बोर्ड का योगदान है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई। ठीक है, सबसे ज्यादा योगदान मैं यूपी बोर्ड का मानूंगा। यूपी बोर्ड की जो कॉपी रहती थी, आज से थोड़ा सा पहले, अभी 13-14 दिन या 15 दिन पहले शायद उसकी कॉपी में कुछ चेंज हो गया है। अब उसकी कॉपी जो इस तरीके की आ रही है, पोर्ट्रेट। ठीक है, तो पहले जो कॉपी रहती थी वो लैंडस्केप वाली रहती थी यूपी बोर्ड में। और वो कैसी रहती थी, लैंडस्केप इस तरह से है और इसमें पूरा लाइन दिया रहता था, लाइन, और दोनों में से किसी भी साइड मार्जिन नहीं रहता था। और आपको याद होगा, थोड़ा सा पीछे जमाने को कभी अगर आप किसी शिक्षक से मिले हैं, अच्छे शिक्षक से, तो वो आपको सजेस्ट करते होंगे, जिनको ये चीज़ पता नहीं होगा कि अब बोर्ड एग्जाम में मार्जिन प्रिंट होने लगा, तो पहले जमाने में इस तरह से सजेस्ट किया जाता था कि कॉपी लो और इसका चौथाई मोड़ लो। इसका क्या कर लो, चौथाई इस तरीके से मोड़ लो, और जो चौथाई मुड़ जाए उसी पर पेंसिल से मार्जिन खींच दो और उस दोनों को छोड़ दो और बीच में लिख दो। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, तो मे भी आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो यही चीज हुआ उत्तर प्रदेश बोर्ड वाली कॉपी में कि जब इसमें कोई मार्जिन प्रिंट नहीं होता था, अभी शायद पिछले साल में भी ऐसा ही प्रारूप था, तो स्टूडेंट उसी टेक्निक का यूज करके या किसी और टेक्निक से मार्जिन दे देते थे। अब जब स्टूडेंट अपने मर्जी से 2 मार्जिन दे देते थे, तो वो चूंकि स्टूडेंट ने खुद मार्जिन घेरा है, और मार्जिन घेरने का उद्देश्य भी होता है कि हम इधर ना लिखें, तो स्टूडेंट लिखा करते थे इधर। अब अगर आप खुद दिमाग लगाएं, कॉमन सेंस, कि कोई स्टूडेंट यहां पर लिखेगा प्रश्न संख्या और फिर उत्तर, तो उसने मार्जिन छोड़ा वो अलग, और ये जो लिखेगा तो इसका पैराग्राफ तो कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं, ब्लैंक ब्लैंक, तो ये अलग से ब्लैंक लिखने के लिए आपके पास इतना सा स्पेस बच रहा है, बिल्कुल इतना सा।
तो इसके हो सकता है, जहां तक मैंने गेस किया है, इसी के सॉल्यूशन के रूप में यूपी बोर्ड के टीचर जहां तक भी अगर आप सर्च करेंगे ना बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, तो जो मिलियन मिलियन में व्यू आप लोग देखते होंगे कि अरे भाई इतना मिलियन व्यू, तो वो सब जब आप गौर से देखेंगे तो उसकी कॉपी लाल लाल टाइप की रहती है, वो उत्तर प्रदेश बोर्ड की कॉपी होती है, तो उसी के प्रारूप की। तो ये सॉल्यूशन निकाला कि ऊपर लिख देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या, और फिर इतना हमारे पास लिखने के लिए गैप बचेगा और सुंदर भी लगेगा, मेन तो यहाँ पे अच्छा भी लगता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड। यहाँ पर तो बहुत ट्रेंड करा। सीबीएसई बोर्ड की कॉपी देखिए इस टाइप की, मैंने कभी सीबीएसई बोर्ड दिया नहीं है, बट ये मैंने सैंपल सीट लिया था। ये इस तरीके का में भी रहता है कॉपी, और अंदर ऐसा ही रहता है इस तरीके से, और ये मार्जिन अंदर में बिल्कुल भी प्रिंट नहीं होता। आप लोग इस पेज को देखें, ऐसा रहता है। यहाँ पर जो ये ऊपर 2 लाइन दिख रहे हैं, में भी हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड में अब ये 2 लाइन इधर भी आने लगा, लेफ्ट साइड सिर्फ मार्जिन, बट वो मार्जिन में भी बहुत लोग लिख देता है क्वेश्चन नंबर आंसर, तो इसमें सीबीएसई बोर्ड का कोई इफेक्ट नहीं है। बट जैसा कि आपको पता है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कोई मार्जिन नहीं है, तो सीबीएसई बोर्ड भी उसी से अफेक्टेड हुआ। और वहां के ज्यादातर उसमें जो इंग्लिश वाला कॉपी का वीडियो देखते होंगे आप लोग, मिलियन में व्यू एक टीचर हैं, तो वो लोग जब डालते थे तो इस तरीके से ऊपर में लिख देते थे आंसर नंबर ब्लैक से, नीचे ब्लू से। क्या मतलब, मार्जिन ही नहीं था, स्टूडेंट इस तरह से मार्जिन मोड़ता था, और जब खुद से कोई मार्जिन मोड़ेगा तो खुद से क्यों उस मार्जिन के उधर लिखेगा। तो ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर संख्या वाले ट्रेंड का हिस्ट्री। अब बात करते हैं बिहार बोर्ड में क्या सिस्टम है। तो दोनों तरफ बिहार बोर्ड ने मार्जिन को पहले से प्री प्रिंट किया होता है, और दाहिनी तरफ वाले मार्जिन को ब्लैंक रख दिया होता है, जबकि लेफ्ट वाले मार्जिन पे इस तरीके से रूलिंग लाइन होती है, और राइट वाले मार्जिन में लिखा होता है परीक्षार्थी इसके नीचे के भाग में कुछ नहीं लिखे। अब थोड़ा सा अगर आप लॉजिकल आदमी हैं तो मुझे एक जवाब आप लोगों से चाहिए, वो ये कि आप किसी स्कूल में जाते हैं, स्कूल या फिर मान लीजिए आप अपने सेंटर पे या कहीं पर भी गए जहां पर बेंच लगे हुए हैं, इस तरीके से बेंच हो गया, ये मैंने रॉ बना दिया, एक रूम है जिसमें 3 रॉ में आपके बेंच लगे हैं, और सामने जो बोर्ड है उस पे लिखा है कृपया दाईं ओर के बेंच पर ना बैठें। तो अब आप क्या करेंगे कि बाईं ओर के बेंच पर भी नहीं बैठेंगे। जब लिख दिया कि दाहिनी तरफ आपको नहीं बैठना है, इसका मतलब कि बाईं तरफ बैठना है, तभी तो बाईं तरफ में कुछ नहीं लिखा, वरना इधर भी लिखा होता बाईं तरफ ना बैठे। तो अगर आपके सामने 2 बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया कि इस ब्लैक बोर्ड पर कदापि नहीं लिखें, तो इसका मतलब कि आप किसी भी बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। नहीं, अगर ब्लैक बोर्ड पे लिखने से मना किया है तो एक लॉजिक है कि व्हाइट बोर्ड पे लिखने का परमिशन है, तभी तो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, इस पे नहीं लिखे। तो बिहार बोर्ड ने जो यहाँ अपने मार्जिन के दाईं तरफ लिखा है कि परीक्षार्थी इसके नीचे के भाग में कुछ नहीं लिखे, साथ ही साथ ये भी लिख दिया है कि परीक्षक इस भाग में अंक भरे, साथ ही साथ इस भाग को व्हाइट ब्लैंक भी कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिहार बोर्ड स्टूडेंट से प्रश्न संख्या लिखने वाले लेफ्ट मार्जिन की सुविधा को नहीं छीनना चाह रहा है, इसलिए तो वो राइट साइड में बता रहा है कि आपको इधर नहीं लिखना है। लॉजिक की आप इधर लिख सकते हैं, और इसका प्रूफ ये कि रूलिंग किया हुआ है। अगर इधर भी मार्जिन बिहार बोर्ड चाहता तो इधर ब्लैंक कर देता, रूलिंग नहीं करता। रूलिंग किया हुआ है मतलब यहां लिखने का स्पेस है। और तो और कोई भी मार्जिन बॉर्डर वाला, जनरल हम लोग जब देखते हैं मार्जिन तो बिल्कुल एक सीधी लाइन होती है कि हाँ इधर नहीं लिखना, बट आप इस मार्जिन को देखें, कोई सीधी लाइन बिहार बोर्ड में नहीं होती, बीएससीबी डॉट डॉट करके इस स्टाइल में मार्जिन प्रिंट किया जाता है। कुछ अगर आपका लॉजिक से क्लियर हो रहा है तो अब मैं आपको बिहार बोर्ड की इंस्ट्रक्शन शीट को पढ़कर दिखाने वाला हूं कि बिहार बोर्ड खुद क्या चाहता है स्टूडेंट से। उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर के पृष्ठों पर तथा प्रत्येक लाइनों पर लिखें। इस पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई वीडियो में आकर बोल के चले जाते हैं कि आपको एक तरफ लिखना है और इसके पीछे छोड़ देना है और फिर अगले पेज पे चले जाना है। तो ऐसे में तो आपका पेज का नुकसान है ही, साथ ही आप बिहार बोर्ड के नियम की भी अवहेलना कर रहे हैं, जो कह रहा है कि आपको दोनों ओर यानी इस साइड भी और उसके इस साइड भी लिखना है अगर रूलिंग है तो। और रूलिंग के लिए क्या है कि प्रत्येक लाइनों पर लिखें, यानी कि आपको व्यर्थ छोड़ना नहीं है। लाइन दिया है तो उसमें लिखना है आपको। अगली चीज, लाइन दिया है तो लिखना है, पॉइंट याद रखना। अगला, उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को ना मोड़ें। ध्यान से, जो अब यहां पर कोई बोलते हैं अभी भी, मतलब जिनको शायद पता नहीं होगा कि बिहार बोर्ड में मार्जिन प्रिंट होता है, वो जाते बोलते कॉपी इस तरह से मोड़ लेना। बट बिहार बोर्ड क्या कह रहा है? स्ट्रिक्टली
उत्तर पुस्तिका को ना मोड़े। इसके बाद अगला पॉइंट है ना फाड़े और बीच बीच में व्यर्थ ही पृष्ठ को खाली ना छोड़े। इससे यह भी क्लियर हो गया कि बीच में व्यर्थ पृष्ठ को खाली छोड़ने से भी मना करता है। अगला, प्रश्न पत्र पर दी हुई संख्या क्रमांक के अनुसार ही अपने उत्तरों की संख्या क्रमांक लिखें। प्रश्न संख्या 1 का, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा उत्तर संख्या 1। या फिर हिंदी जैसा विषय अगर है तो आपको पता होगा कि एक प्रश्न के लिए वहां पे को, खो, गो अंगों तक, तो उत्तर संख्या को। इस तरह से ये आप मान सकते हैं कि प्रश्न संख्या के अनुसार ही उत्तर का संख्या लिखना, या इसका ये मतलब जो है, अगर सटीक मतलब की बात करें तो ये भी है कि प्रश्न संख्या तो क्वेश्चन पेपर में, आंसर में उत्तर संख्या ऐसे, अगर कोई प्रश्न संख्या नहीं लिखता है तो। अगला चीज, सभी प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो जाने के बाद एक क्षैतिज रेखा खींच दें। तो यहीं से ये चीज आया कि जब क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, बिहार बोर्ड चूंकि क्या कह रहा है, सभी प्रश्न, हम लोग कैसे करते हैं कि हर प्रश्न समाप्त हुआ इस तरह से छोटा छोटा क्षैतिज रेखा खींच देते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि जब एक क्वेश्चन समाप्त हो तो बड़ा क्षैतिज रेखा ना खींचे, छोटा ही रहने दे, ठीक है। लेकिन चूंकि जब आपका सारा समाप्त हो जाए, जितना आपको अटेम्प्ट करना था वो आपने लिख लिया, तब आप इस तरह से एक बड़ा सा लाइन खींच दें, क्षैतिज रेखा, ठीक है, ताकि बिल्कुल क्लियर हो कि यहां से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। पर आपके बिहार बोर्ड ने, ध्यान से समझना, आपके बिहार बोर्ड ने मार्जिन को प्रिंट कर रखा है लेफ्ट साइड की ओर और राइट साइड की ओर, और बिहार बोर्ड ये कह रहा है अपने एग्जामिनर को कि आप लोग राइट साइड में अंक को भरिए, और उसने इस साइड को कर दिया है ब्लैंक, और ऊपर में बता दिया है कि ए परीक्षार्थी तुम लोग इस भाग में मत लिखना, इस भाग में नहीं लिखे। और बीच का भाग और लेफ्ट का भाग दोनों में बिहार बोर्ड ने ब्लैंक नहीं किया, बल्कि एक जैसा रूलिंग दे दिया है, एक जैसा रूलिंग दे दिया है। और इस साइड वाले मार्जिन पर बिहार बोर्ड ने कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जारी नहीं किया कि नहीं लिखना है। तो इसका एक मतलब, आज से साल या बहुत पहले जब मैं 10th में था, अगस्त का शायद महीना था या उसके पहले आगे पीछे, उसमें मुझे एग्जामिनर ने बताया था कि शायद ये इसका जो लॉजिक है वो ये है कि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन नंबर देखे 1 और इसके सामने उसका नंबर दे दे कि 2 मार्क्स मिले। एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स, मान लो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, या क्वेश्चन नंबर 4 मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5। इस तरीके से कि इधर स्टूडेंट लिखे कि मैं किस प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहा हूं, और इधर देता जाए एग्जामिनर अपना मार्क्स, और बीच में होता जाए उसका सुंदर सा आंसर, जैसा कि मैंने आपको आंसर राइटिंग दिखाया। पूरी प्लेलिस्ट बनी है आंसर राइटिंग पे। तो ट्रेंड के चक्कर में बह जाने से बचें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं भी एग्जामिनर, चूंकि इस बार क्या हुआ है कि अभी बीपीएससी से कितने नए नए शिक्षक एग्जामिनर का भर्ती हुआ है, तो बहुत सारे लोग सीबीएसई अफेक्टेड है, मतलब कि बैकग्राउंड उनका सीबीएसई रहा है, तो मैं भी उनको ये वाला स्टाइल पसंद आ जाता हो, ठीक है, अपने बैकग्राउंड के अनुसार। लेकिन मेरा जो सजेशन रहेगा वो बैकग्राउंड पर मैं क्यों जाऊं, मैं तो ये बोलूंगा जो सबसे सटीक तरीका है लिखने का, क्योंकि ये ट्रेंड की हिस्ट्री मैंने बता दी। ये बिहार बोर्ड ने जानबूझकर पता नहीं क्यों लेफ्ट मार्जिन को कभी भी डायरेक्ट घेरा नहीं है, जो कि बिल्कुल इस तरह से खींचा नहीं है, बॉर्डर नहीं बनाया, बल्कि इस तरह से डॉट डॉट करके बीएससीबी लिख दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इसका यही मतलब है। इधर रूलिंग देने का क्या मतलब है भाई कि इधर लिख सकते हो आप लोग। मैंने बता दिया आपको कि ये एक ट्रेंड है, और ट्रेंड तो बदलता भी रहता है, तो जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो बिना कंफ्यूजन के फॉलो कर सकते हैं। शंका दूर हो गया हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग।